झील के किनारे हसीन नज़ारे या पहाड़ की चोटी तक चढ़ने के एक्सपीरियंस ढेर सारे। एक तरफ कुछ रहस्यमय गुफा और हनुमान जी का मंदिर, तो दूसरी तरफ अरावली पर्वत की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर पर गुरु दत्तात्रेय मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी के अंगूठे रूप दर्शन या अचलगढ़ फोर्ट तक जाकर जैन तीर्थ दर्शन, माता रानी की गुफा में धन्य हुए पाकर दर्शन और अरबुड़ा देवी की चढ़ाई कर खुशी के वो पवित्र पल हर क्षण। अब नक्की लेक के किनारे नेचर वॉक का वो एक्सपीरियंस हो या ना जाने कितने खूबसूरत पॉइंट्स लाइक हनीमून पॉइंट, सनसेट पॉइंट या सनराइज पॉइंट के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे हों, एक बात तो पक्की है दोस्तों, माउंट आबू आपको निराश बिल्कुल नहीं करेगा। अर्ली मॉर्निंग वाइब से लेट नाइट साइट तक सभी कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं माउंट आबू के 3 days 2 nights ट्रिप पर। अब आप चाहें तो 2 दिन में भी सभी टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं माउंट आबू को थोड़ा और करीब से, एक परफेक्ट ट्रैवल आइटनरी के थ्रू, जिसमें मैं आपको सभी कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। कैसे पहुँच सकते हैं माउंट आबू तक, कहाँ रुके, ऑनलाइन बुकिंग्स रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, मस्ट ट्राई फूड ऑप्शंस, कैसे एक्सप्लोर करें माउंट आबू की सभी टूरिस्ट लोकेशन, स्कूटी एंड बाइक रेंट क्या होने वाला है। अगर आप टेंशन फ्री माउंट आबू ट्रैवल करना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं माउंट आबू तक पहुंचने की। तो आप किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट रहेगी ट्रेन जर्नी, जो कि आपको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक ले जाने वाली है, जहां से आपको टैक्सी या कैब करके पहुंचना होगा माउंट आबू तक। अगर आप पर्सनल कैब करते हैं तो उसके लिए वो आपको रेलवे स्टेशन पर ही काफी सारी मिल जाने वाली हैं, जिसका वो 1000 to 1500 रुपीज तक चार्ज बोलते हैं, बट कई बार 500 to 600 रुपीज में भी ले जाते हैं। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस आबू रोड रेलवे स्टेशन से माउंट आबू तक है 27 to 30 किलोमीटर्स। नाउ गाइज, अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा उदयपुर, जहां से आपको कैब या बस लेकर पहुंचना होगा माउंट आबू तक। टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस उदयपुर एयरपोर्ट से माउंट आबू तक का है अराउंड 180 किलोमीटर्स। रेस्ट गाइज, यू कैन गो बाय योर पर्सनल कार, कैब एंड बस ऑल्सो। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अब माउंट आबू पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको करना होगा अपने होटल में चेक इन, जो 11-12 बजे तक सभी होटल्स में हो ही जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बेस्ट रहेगा अगर आप नक्की लेक से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही होटल लेते हैं, बिकॉज नक्की लेक के आसपास ही काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, तो आपका ट्रैवल प्लान काफी अच्छे से एग्जीक्यूट हो सकता है। आइए तो अब देखते हैं देवन में आप कौन सी टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर सकते हैं। नक्की लेक, टोड रॉक, रघुनाथ टेम्पल एंड सनसेट पॉइंट। सबसे पहले फ्रेशन अप होकर आपको पहुंच जाना है इस माउंट आबू चौक तक, जहां पर आपको खाने पीने के भी काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप चाहें तो यहां भी खा पी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा और आगे चलने पर स्टार्ट हो जाता है नक्की लेक का मार्केट। इस रोड पर तो आपको खाने पीने और शॉपिंग के बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। नाउ थोड़ा खा पी कर आप सीधा जा सकते हैं नक्की लेक से होते हुए टोड रॉक की तरफ। अब टोड रॉक तक जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्टेयर्स की चढ़ाई करके जाना होगा, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिलहाल आज के लिए आप नक्की लेक की एक्टिविटीज को स्किप कर सकते हैं और नक्की लेक के नज़ारे लेते हुए उसके आसपास के सभी पॉइंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब टोड रॉक की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ेगी चंपा केव, वेयर स्वामी विवेकानंद जी मेडिटेटेड फॉर सम वीक्स। उसी के साथ आपको हनुमान टेम्पल भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं टोड रॉक की तरफ की चढ़ाई। टोड रॉक पहुंचकर आपको काफी अच्छा फील होने ही वाला है, क्योंकि एक तरफ आप देख सकेंगे टोड रॉक एंड ह्यूज माउंटेन्स, तो दूसरी तरफ आपको दिखेंगे नक्की लेक के खूबसूरत नज़ारे। एंड नाउ गाइस, यहाँ आप जितनी देर चाहें रिलैक्स भी कर सकते हैं। एक छोटी सी चाय मैगी की टपरी भी बनी हुई है, तो आप अपना स्नैक्स टाइम भी एंजॉय कर सकते हैं। अब टोड रॉक के बाद जैसे ही आप वापसी आते हैं नक्की लेक की तरफ, तो रास्ते में ही आपको रघुनाथ टेम्पल भी देखने को मिलेगा, जहाँ जाने के बाद आपको यकीनन शांति का खूब एहसास होने वाला है।
यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप शाम होने पर जा सकते हैं सनसेट पॉइंट, जो कि यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ पर आपको 130 रुपीज का एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है। पहले दिन मुझे नहीं लगता कि आपको स्कूटी या बाइक रेंट पर लेने की कोई नीड है, अगर आपका होटल नकी लेक के पास है। और अगर आपका होटल नकी लेक से दूर है तो आप डे 1 पर भी स्कूटी या बाइक रेंट पर ले सकते हैं, जिसका रेंट वो आपसे वीकेंड्स पर तो 400 to 500 रुपीज बोलने वाले हैं, बट ऑन वीकडेज 200 रुपीज पर डे पर भी स्कूटी आपको रेंट पर मिल जाती है। अब सनसेट पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद आप रात होने पर जा सकते हैं नकी लेक के किनारे, जहां काफी सारे फूड पॉइंट्स भी हैं। तो आप चाहें यहाँ एक अच्छा सा डिनर एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही थोड़ी नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। रात होने पर यहाँ का माहौल काफी अच्छा हो जाता है। नकी लेक पाथवे पर आपको काफी सारे टेम्पल्स भी मिलने वाले हैं। ओवरऑल गाइस, यहाँ का माहौल काफी पीसफुल है। अब नकी लेक के किनारे ये काफी अच्छा मार्केट है, जहाँ खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक के आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो खाने पीने के साथ आप यहाँ पर खूब सारी शॉपिंग भी एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल देर रात अब कुल्हड़ दूध या चाय जो मर्जी आप वो लेकर अपने होटल जाकर आराम कर सकते हैं, क्योंकि डे 2 आपका बहुत बिजी होने वाला है। नाउ गाइस, डे 2। इस दिन जो टूरिस्ट स्पॉट्स आपको कवर करने होंगे वो हैं गुरु शिखर, अचलेश्वर महादेव टेम्पल, अचलगढ़ फोर्ट, ट्रेवर्स टैंक, सोम सरोवर, माता रानी टेम्पल, दिलवाड़ा जैन टेम्पल, अरबुड़ा देवी टेम्पल एंड शंकर मठ। डे 2 में सुबह ब्रेकफास्ट करते ही आप स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लें और निकल जाएं माउंट आबू के खूब सारे टेम्पल्स एंड टूरिस्ट स्पॉट्स को कवर करने के लिए। अब सबसे पहले आप सीधा पहुंच जाएं गुरु शिखर की तरफ, जो कि नकी लेक से 12 किलोमीटर्स की दूरी पर है। गुरु शिखर तक जाने का रास्ता काफी साफ और सुंदर है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख ही सकते हैं। रास्ते में काफी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स आने वाले हैं, जैसे कि दिलवाड़ा जैन टेम्पल, पर बेहतर होगा कि आप इन सभी को वापसी में आते हुए कवर करें। रास्ते में एक चेक पोस्ट पर आपको 20 रुपए की एंट्री चार्जेस भी देने होंगे। रास्ते में आपको इस तरह से साइन बोर्ड्स सभी जगह के लगे हुए दिखाई दे जाएंगे, तो रास्ते को लेकर कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर आपको नहीं होगा। गुरु शिखर पहुँचने के बाद आपको अपनी स्कूटी पार्किंग में लगाकर थोड़ी स्टेयर्स की चढ़ाई करके जाना होगा गुरु दत्तात्रेय मंदिर तक। ये स्टेयर्स बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं गुरु दत्तात्रेय मंदिर। यहाँ से दर्शन करने के बाद थोड़ी और स्टेयर्स चढ़ने पर आता है चरण पादुका मंदिर, जहाँ पर ये इस तरह से बेल लगी हुई है। कहा जाता है अपनी मन्नत मांगकर अगर आप इसे 3 बार बजाते हैं तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। अब इस बात में कितना सच है ये तो नहीं पता, पर यहाँ जाने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, इस बात की गारंटी जरूर है। अब गुरु शिखर से नीचे की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ेगा शूटिंग पॉइंट। आप चाहें तो थोड़ी देर यहाँ भी रुक सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ रास्ते में काफी सारे सीनिक फूड पॉइंट्स भी आने वाले हैं, जहाँ आप थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। इस तरह से रास्ते में आपको फ्रूट्स चाट देते हुए यहीं पास के गांव से आए हुए लोग भी दिखाई देंगे, तो इनकी थोड़ी बिक्री करा देने के मोटिव के लिए मैंने थोड़ा फ्रूट्स भी इंजॉय कर ही लिए। अब इसके बाद आप जा सकते हैं अचलेश्वर महादेव मंदिर। मेन गेट से एंट्री करने के बाद लगा हुआ है छोटा सा मार्केट और फिर आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। फोटोग्राफी यहाँ अलाउड नहीं है, तो कंप्लीट आपको मैं दिखा नहीं सकती, बट इस तरह से यहाँ आपको शिव जी के अंगूठे रूप दर्शन होते हैं। यहाँ पर इस मंदिर की काफी मान्यता भी है। अगर आप माउंट आबू गए हैं तो इस मंदिर में जरूर दर्शन करके आएं। अब अगर इसके बाद आप यहाँ से और थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ाई करके जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा अचलगढ़ फोर्ट एंड जैन तीर्थ स्थान। साथ ही में एक छोटा सा प्राचीन महादेव मंदिर भी है। यहाँ तक आप अपनी स्कूटी या कार ले जा सकते हैं। चढ़ाई थोड़ी स्टीप जरूर है, बट ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होती कि आप यहाँ तक ना जा सकें। सो ओवरऑल माउंट आबू में आपको काफी सारे शिव मंदिर देखने को मिलेंगे। सबकी अपनी मान्यता है, सबका अपना इतिहास।
पर यकीनन सभी जगह काफी साफ, सुंदर और पीसफुल माहौल देखने को मिलता है। इसके बाद आपको रास्ते में ही मिलेगा ट्रेवर्स टैंक तक जाने का रास्ता। ये एक तरह से नेचर्स वॉक है। आप चाहें तो वॉक करके भी जा सकते हैं या फिर स्कूटी और कैब से तो जा ही सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आप अपना थोड़ा टाइम नेचर में बैठकर वहाँ के नज़ारे लेकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट है 130 रुपीज़ पर पर्सन, प्लस अगर आप स्कूटी से जाते हैं तो 60 रुपीज़ का स्कूटी चार्ज देना होगा। जीप एंड कार के लिए 300 रुपीज़ चार्ज देना होगा। अब ट्रेवर्स टैंक से जैसे ही आप नीचे की तरफ यानी नक्की लेक की तरफ जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन टेम्पल। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको सफ़ेद पत्थर से बनी हुई प्राचीन और बेहद ही खूबसूरत कला शैली देखने को मिलेगी। इसके बाद आप जा सकते हैं सोमनाथ महादेव मंदिर की तरफ, जहाँ बहुत ही सुंदर संत सरोवर भी बना हुआ है, जहाँ पर आप मछलियों को आटे की गोली भी खिला सकते हैं। वहीं पर आपको ये आंटी बैठे हुए मिलेंगी जो 10 रुपए में आपको आटा दे देती हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद आपको रास्ते में ही मिलेगा श्री दुर्गा माता मंदिर। आप चाहें तो इसमें जाकर माता रानी के भी दर्शन कर सकते हैं। देन यहाँ दर्शन करने के बाद आपको सीधा चले जाना है अरबुड़ा देवी टेम्पल की ओर, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। स्टेयर्स से जाकर आपको ऊपर काफी सुंदर अरबुड़ा देवी टेम्पल मिलेगा, जहां काफी प्राचीन गुफा से होकर माता रानी के भव्य दर्शन आपको करने को मिलते हैं। अब यहां से वापसी नक्की लेक की तरफ जाते हुए आप पहुंच सकते हैं शंकर मठ, जहां पर एक काफी बड़ा शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा। अब पूरा दिन कंप्लीट टूर लेने के बाद जैसे ही आप नक्की लेक के आसपास के एरिया में पहुंच जाते हैं, तो शाम होने के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं अपना थोड़ा खाना पीना, और इसी के साथ आपका डे 2 भी कंप्लीट होता है। एंड नाउ गाइस, डे 3 जो आपका माउंट आबू में लास्ट ट्रेवल डे भी होने वाला है। इस दिन आप फिर से पहुंच जाएं नक्की लेक की तरफ, और आज आपको सिर्फ नक्की लेक, हनीमून पॉइंट एंड गणेश टेम्पल को विजिट करना है। अब नक्की झील से ही एक रास्ता जाता है हनीमून पॉइंट की तरफ, जहां से आपको बहुत सुंदर व्यू भी मिलने वाला है, तो आप जमकर फोटोग्राफी सेशन भी एंजॉय कर सकते हैं। हनीमून पॉइंट के रास्ते पर ही आपको मिलेगा एक गणेश टेम्पल, जो काफी प्राचीन मंदिर बताया जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ भी दर्शन करके जरूर आएं। अब अगर आपका होटल नक्की लेक के आसपास ही है, तो नक्की लेक एंड यहाँ की सभी फन एक्टिविटीज आप डे 3 की मॉर्निंग से भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वापसी में आपकी ट्रेन इवनिंग में होती है। और अगर आप बाय कार आए हैं तो डे 3 का मॉर्निंग टाइम थोड़ा नक्की लेक एंजॉय करने के लिए सेव कर सकते हैं, जिसके बाद आप थोड़ा खाना पीना और शॉपिंग करके अपनी ट्रिप को एक हैप्पी एंडिंग दे सकते हैं। यूं तो माउंट आबू में ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप आराम से कवर करना चाहते हैं तो 5 डेज ट्रिप भी कम ही पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप यहाँ के सभी टूरिस्ट स्पॉट्स 2 से 3 दिन में ही इजीली कवर कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ की होटल्स की, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज से लेकर 3000 तक की रेंज में काफी सारे होटल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ओवरऑल गाइस, माउंट आबू एक बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली प्लेस है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई बैक टू यू। With this guys, I'm ending my vlog here. Thank you so much for watching. Have a nice day everyone.